नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपीपीसीएस और आरओ परीक्षाओं के में हो रहे बदलावों के कारण छात्रों के विरोध के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह विरोध क्यों हो रहा है, छात्रों की मांगें क्या हैं और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि यह समस्या कैसे शुरू हुई। यूपीपीएससी ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें बताया गया है कि यूपीपीसीएस और आरओ परीक्षाएं अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी। आरओ और एआरओ की परीक्षाएं 22 और 23 दिसंबर को 3 शिफ्टों में आयोजित की जानी हैं। दोस्तों, यह पहली बार है जब यूपीपीएससी ने इस तरह का निर्णय लिया है और छात्रों को इस पर गंभीर आपत्ति है। उनका मानना है कि इस शिफ्टों में परीक्षा कराने से परिणामों में असमानता आ सकती है और सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो उनके लिए अनुचित है। आइए अब जानते हैं कि छात्र कैसे और कहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में हजारों छात्रों ने यूपीपीएससी के गेट के बाहर धरना दिया है। वे पुलिस के डंडे खाकर भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका इशू है, इशू यही है कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है और शिफ्ट का विरोध हो रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्योंकि पब्लिक ये समझ नहीं पा रही नॉर्मलाइजेशन है क्या। जी सर, नॉर्मलाइजेशन सर छात्रों के साथ एक धोखा है सर। यह सीट जो लोक सेवा आयोग के सर ये लोग बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं और सर जो नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है वो सही नहीं है। क्यों नॉर्मलाइजेशन का इशू सही नहीं, जब आयोग कह रहा है कि हम जो पेपर टफ होगा और जो पेपर सरल होगा उसके हिसाब से वो बैलेंस करेंगे, तो क्यों दिक्कत क्या हो। सर, आयोग पेपर कितना भी टफ बनाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो पढ़ने वाले, हम पेपर कठिन से नहीं डरते हैं। और दूसरी बात सर, 2-3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। पहली बात, 41 जिलों में ही सेंटर क्यों बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है। बचे हुए जो जिले हैं, क्या है वहाँ पर प्रशासन इतना सक्षम नहीं है कि वहाँ पे भी सेंटर बनाया जा सके। दूसरा तर्क आयोग ये दे रहा है कि हम सिर्फ सरकारी स्कूल में ही सेंटर बना रहे हैं। तो क्या 41 जिलों के अलावा अन्य जिलों में सरकारी स्कूल नहीं है? एक आयोग को 75 जिलों में सेंटर बनाना चाहिए। दूसरी बात सर, कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था जिसमें कहा गया था कि भर्ती के बीच में कोई भी नियम नहीं बदले जाएंगे। अगर जो विज्ञापन के समय जो नियम है उसको पूरी जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक वो नियम बदले नहीं है, यानी खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे। आयोग ने जो फरवरी में नियम विज्ञापन जारी किया था उसको अक्टूबर में बीच में ही बदल दिया, जो कि एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 127 कहता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, उसके अनुसार। और अनुच्छेद 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन होता है पूरे राज्य की, पूरे देश की जितनी भी परिधि उस पर लागू होता है। तो क्या हमारा ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का क्या हमारे देश की परिधि से बाहर है? दूसरी बात। और तीसरी बात, नॉर्मलाइजेशन एक लक की बात है। अगर मान लीजिए हमने एग्जाम दिया और मुझे 105 नंबर, मुझे भरोसा है कि मुझे 105 नंबर मिलेंगे, तो हो सकता है कि जब मेरा रिजल्ट आए तो मेरा घट के 90 नंबर हो जाए। इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई आधार नहीं है, नंबर कोई मानक नहीं है। नंबर 90 भी हो सकता है और मेरा 105 है तो वो बढ़ कर 120 भी हो सकता है। तो इसमें सर एक भ्रष्टाचार की एक दरवाजा खुल जाएगा कि हो सकता है कि आयोग के जो चाहने वाले हैं उनका मान लीजिए 80 नंबर है और आयोग से उनका कोई लिंक है, वो 80 से बढ़ करके हो सकता है उनका 100 पहुंच जाए, 105। तो जो डिजर्विंग लड़के हैं वो हो सकता है बाहर हो जाएं और जो नॉन डिजर्विंग लड़के हैं वो हो सकता है कि प्रक्रिया में शामिल हो जाए। छात्रों का कहना है कि विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा कराने से पारदर्शिता में कमी आएगी और यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों की प्रमुख मांगें बहुत ही स्पष्ट हैं। उनकी मांगें हैं एक ही दिन एक ही शिफ्ट। छात्रों का मानना है कि सभी उम्मीदवारों के लिए समानता बनाए रखने के लिए परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित की जानी चाहिए। कोई सामान्यकरण नहीं चलेगा। छात्रों का तर्क है कि सामान्यकरण की प्रक्रिया परिणामों में भेदभाव पैदा कर सकती है। वे चाहते हैं कि सभी उम्मीदवारों को एक समान अवसर मिले बिना किसी अतिरिक्त गणितीय प्रक्रिया के। इन मांगों को लेकर छात्र बहुत ही दृढ़
हैं और वे तब तक प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प कर चुके हैं जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। अब बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। यूपी पीएससी को छात्रों की मांगों और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। परीक्षाओं की तारीख और शिफ्टों में बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए ताकि छात्रों के मन में कोई संदेह न रहे। यूपी पीएससी को परिणामों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। परीक्षा के प्रश्न पत्रों की जांच और मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यूपी पीएससी को छात्र संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं और चिंताओं को समय पर सुलझाया जा सके। यदि परीक्षाओं को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित करना संभव नहीं है तो यूपी पीएससी को वैकल्पिक तिथियों और शिफ्टों की योजना बनानी चाहिए जिसमें सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। तो दोस्तों, अंत में हम कहना चाहेंगे कि यह मुद्दा हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसे गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। यूपी पीएससी को छात्रों की चिंताओं को समझते हुए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण साबित हुआ होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जान सकें।